हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रील जयदेव गोस्वामी जी के पावन चरित्र के ऊपर। अभी तक 2 भाग हो चुके हैं, ये तीसरा भाग है। पिछले जो 2 भाग हैं उनका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ ऊपर बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 2 भाग में हमने देखा कि कैसे श्रील जयदेव गोस्वामी जी का जो जन्म है वो बंगाल के किंदुविल ग्राम में होता है। एक धनी वैष्णव परिवार में जन्म होता है। माता पिताजी की बचपन में ही जो है देहांत हो जाता है। वो घर त्याग कर वन में चले जाते हैं भजन करने के लिए। वहाँ पे जो फिर लक्ष्मण सेन जी जो वहाँ के राजा हैं वो उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनको वो चंपाहटी जाके भजन करने के लिए बोलते हैं। जयदेव जी चंपाहटी में भजन करते हैं। वहाँ तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है जगन्नाथपुरी जाइए। तो जयदेव गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। वहाँ पे उनका पद्मावती जी के साथ विवाह हो जाता है। गीत गोविंद की रचना प्रारंभ होती है। हमने देखा कि कैसे भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं गीत गोविंद में। हाँ, उसके बाद उनकी ख्याति कैसे पूरे भारत में फैल जाती है। फिर हमने देखा कि कैसे पुरी के जो राजा थे उनको जयदेव जी से ईर्ष्या हो जाती है। फिर हमने वो माली की कन्या वाला हमने प्रसंग देखा। एक प्रसंग हमने देखा कि कैसे मुल्तान के एक पंडित जी आते हैं जो गीत गोविंद की पोथी बनाकर मुल्तान चले जाते हैं। फिर वहाँ के सेनापति जो हैं किस तरह से भगवान उनको दर्शन देते हैं। इस तरह के एक्चुअल में बहुत सारे अलग अलग प्रसंग है। एक प्रसंग ये भी आता है कि कैसे एक बार जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वो उनका छोटी सी कुटिया थी उसकी छत जो है वो टूट गई थी। तो भरी दोपहरी थी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तप तपाता हुआ सूरज था। वहाँ पे वो छत को ठीक कर रहे थे। हाँ, तो पसीने बह रहे थे। तो वो नीचे से कुछ कील और कुछ लकड़ी मांगते हैं क्योंकि उनको नीचे उतरना पड़ता। तो मालती जो पद्मावती जी थी वो रसोई में थी। तो वहाँ पे स्वयं ठाकुर जी आकर नीचे से सामान उठा कर जयदेव जी को देते हैं। जयदेव जी को लगता है कि उनकी पत्नी जो है पद्मावती वो सब सामान दे रही हैं। पूरी छत बन जाती है। जब वो नीचे आते हैं, रसोई में जाते हैं, पद्मावती जी से बात करते हैं, तब उनको पता लगता है कि पद्मावती जी बोलती है मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो बाहर गई नहीं, मुझे पता ही नहीं आप वहाँ पे कौन है। तो तब जयदेव जी को एहसास होता है कि एक्चुअली स्वयं ठाकुर जी आकर जो है उनको सामान उठा कर दे रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे प्रसंग हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे ठाकुर जी जो है वो हमेशा जयदेव जी के जीवन में उनका, जैसे कहते हैं ना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तो जयदेव जी का ठाकुर जी के साथ नियमित रूप से उनके दर्शन होते थे। ठाकुर जी जो है उनके जीवन में अलग अलग तरीके से हस्तक्षेप करते थे। अच्छा, एक बहुत मुख्य एक प्रसंग आता है जिसको हम लोग विस्तार से जिसके ऊपर चर्चा करेंगे इस भाग के अंदर। अब जयदेव जी की जो ख्याति है वो पूरे भारत में फैल चुकी है। तो भारत के अलग अलग जो राज्यों के जो राजा हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जयदेव जी को इनवाइट करा करते थे कि आप कृपया करके हमारे राज्य में आइए, कृपया करके यहाँ पे हम लोगों को गीत गोविंद सुनाइए। हाँ, पूरी प्रजा का जो है यहाँ पे कल्याण होगा। तो जयदेव जी जो हैं वो जन कल्याण के उद्देश्य से भारत के अलग अलग कोनों में जाते हैं। अलग अलग राज्यों में जहाँ से भी उनको आमंत्रित किया जाता है वहाँ जाते हैं, वो अपना गीत गोविंद सुनाते हैं। कई बार जो है वो बहुत स्पेसिफिक चाहते थे कि गीत गोविंद का ये वाला हिस्सा सुनाइए आप, ये बहुत हमको पसंद है। तो गीत गोविंद सुनाते थे, कई बार उसके ऊपर टीका करते थे। इस तरह से जयदेव जी लगभग पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, पूरे भारत में जो है प्रचलित हो चुके थे। एक बार क्या होता है कि बंगाल में एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वो जयदेव जी को आमंत्रित करते हैं, वहाँ पे गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो जब जयदेव जी वहाँ से जाने लगते हैं तो ये जो धनी व्यक्ति थे ये अशर्फियों का, सोने के अशर्फियों का एक पूरा थैला भर के जो है जयदेव जी को देते हैं। तो जयदेव जी की आदत नहीं थी कभी किसी से कुछ लेने की, लेकिन वो बहुत जोर देकर बोलते हैं कि महाराज हम लोग तो यहाँ पे सारा दिन भोग विलास में लगे रहते हैं, हमारा धन जो है वो तो इन माया के उसमें खराब हो जाएगा, कम से कम आपके पास रहेगा तो कुछ नहीं तो साधु संतों की सेवा में होगा इस्तेमाल है। तो आप हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और कृपया करके इस धन को ले लीजिए। तो बहुत ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, मना करने से नहीं मानते हैं। तो जयदेव जी फिर उसको ले लेते हैं। तो जब जयदेव जी वापस जा रहे होते हैं तब क्या होता है कि वन का रास्ता होता है और रास्ते में कुछ डाकू जो हैं वो खन खन की जो थैले से आवाज़ आ रही थी वो उनके कानों में पड़ जाती है। जैसे चींटी होती है ना, कहीं दूर शहर की एक बूंद भी, शहद की एक बूंद भी हो तो सारी चींटियां वहां तक पहुंच जाती हैं। हाँ, इसी तरह जो चोर डाकू हैं वो दूर भी अगर कहीं सोने की, कहीं धन दौलत कुछ इस तरह की चीज़ हो तो वहीं उनके नाक तक खुशबू उसकी पहुंच जाती है। तो ये जो चारों डाकू थे ये जयदेव जी को रोक लेते हैं, कहते हैं अरे बाबा, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो जयदेव जी बोलते हैं कि मैं तो इस दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा, अरे हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, आपके साथ ही चलें? जयदेव जी कहते हैं बिल्कुल चलिए, साथ में चलिए। तो वो चारों चोर जो डाकू हैं, चोर हैं, वो साथ में चलने लगते हैं।
अब जयदेव जी को कई बार उनको लगता है कि साधु पंडित हैं, बेचारे सरल स्वभाव के हैं, इनको तो क्या ही पता दुनियादारी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धि वाले होते हैं। तो जयदेव गोस्वामी समझ गए कि ये चारों मेरे साथ क्यों चल रहे हैं, इनकी नज़र जो है थैले पे है। तो जयदेव जी को एहसास हुआ कि ऐसा ना हो कि मेरे कारण इनको चोरी करनी पड़े, छीना छपटी करनी पड़े, मेरे कारण इनको अपराध लगे, पाप लगे, और वैसे मुझे इस धन की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। तो जयदेव जी उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे थैला उठाने में दिक्कत हो रही है, इसमें सोने की अशर्फियाँ हैं, आप कृपा करके इसको थोड़ा पकड़ लेंगे। हाँ, वैसे भी हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, आगे जब जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा, आप मुझे दे दीजिएगा, अभी फ़िलहाल आप इसको पकड़ लीजिए, तो बड़ी सहायता होगी। तो वो चारों चोर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि अरे ये बाबा तो बड़े मूर्ख निकले, खुद ही अपने अशर्फियों, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ थैला खुद ही हमारे हाथ में दे रहे हैं। तो हाथ में पकड़ लेते हैं। तो पहला वाला चारों बाकी तीनों को बोलता है कि देखा कितने मूर्ख हैं बाबा, हैं पंडित जी, खुद ही पैसे जो है हमारे, खुद ही धन जो है हमारे हाथ में दे दिया। तो जो दूसरे वाला होता है वो कहता है कि तुम इसको बड़ा मूर्ख समझ रहे हो, बस सही में ये मूर्ख नहीं है, ये ब्राह्मण जो है, ये पंडित हैं, ये बहुत चालाक हैं, ये समझ गए कि ये अकेले अभी हम चारों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप उन्होंने अपना थैला हमारे हाथ में दे दिया। लेकिन ये जानते हैं जब आगे जाके शहर पड़ेगा ना, वहाँ जाके शोर मचाएंगे कि किस तरह से हम इनका थैला छीनने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ हमको पकड़वा देंगे राजा के सैनिकों के हाथों। तो बहुत चालू है ये। तो फिर सब सोचने लगते कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर अब क्या करें। तो जो तीसरा चोर होता है, हाँ, वो सलाह देता है, वो कहता है काम करते हैं, देखो थैला तो हमारे हाथ लगी गया है, एक काम करते हैं इनको यहीं पे मार देते हैं, मार के यहीं जंगल में फेंक देते हैं, पता भी नहीं लगेगा। हाँ, ये बात चारों की समझ में आती है। लेकिन चौथा जो है उसने तो सारी हदें पार कर दी। मतलब अब ये फिर से जैसे हमने शालिग्राम जी का सुना था, उसको कहना सुनना बड़ा मुश्किल है, ये इंसिडेंट बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन ये क्योंकि जयदेव जी की ग्लोरी इससे हमें निकल के आएंगी, इसलिए ये जो प्रसंग है वो कहना पड़ता है। जो चौथा चोर होता है वो सलाह देता है, बहुत दुष्ट, मतलब दुष्टता की परिकाष्ठा है ये। जो चौथा चोर है, डाकू है, वो ये सलाह देता है कि एक काम करते हैं, ब्राह्मण है, मारते नहीं हैं, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, एक काम करते हैं इनके हाथ पांव काट कर यहीं पे इनको कुएं में फेंक देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और अपने आप धीरे धीरे मर जाएंगे। हमने तो नहीं मारा ना, अपने आप हाथ पैर कटे, अपने आप दर्द से करा के तड़प के मर गए, वो उनकी किस्मत, हमने तो जान से नहीं मारा ना। सोचिए, ये सलाह दे रहा है जो चौथा डाकू है, और ये सलाह तीनों को समझ में भी आया था कि हाँ ये बहुत अच्छी सलाह है, मतलब ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा हमको, है हाथ पांव काट के डाल देते हैं। आप सोचिए कि वो जो चारों डाकू हैं जिनके हाथ में धन आ चुका था, वो जयदेव जी को पकड़ लेते हैं और अपने तेज धार चाकू से, आप सोचिए, उनके हाथ, दोनों हाथ और दोनों पांव काट देते हैं और उनको उठाकर जो है वो कुएं में डाल देते हैं। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि कैसा लगा होगा कि एक व्यक्ति जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी को कुछ नहीं कहा, उनको हल्का सा एहसास हुआ कि इनको मेरे धन के ऊपर इनकी मेरी नज़र है, खुद ही अपना धन उठाकर इनको दे दिया कि मेरे कारण इनको चोरी ना करनी पड़े, मेरे कारण छीना छपटी ना हो, इनको पाप ना लगे। जिस व्यक्ति ने कभी एक क्षण के लिए भी, किसी के लिए भी कभी गलत विचार तक नहीं किया, हमेशा हर किसी के कल्याण के विषय में सोचा, जो एक व्यक्ति, एक ऐसा ब्राह्मण, एक साधु, एक संत, जिसके पूरे भारत में जिसको लोग प्रणाम करते हैं, हजारों लाखों लोग जिनके चरणों में आके गिरते हैं, एक ऐसे ब्राह्मण के, एक ऐसे भक्त के हाथ पैर काट दिए गए और उसको कुएं में, गहरे अंधेरे कुएं में उसको डाल दिया गया, जंगल के बीच में जहां किसी का आना जाना नहीं है। आप जरा विचार कीजिए कि कैसा लगा होगा। और वो जो चारों डाकू हैं वो अपना धन लेके वहां से भाग जाते हैं। अब जयदेव जी जो हैं वो कुएं में बेचारे पड़े हुए हैं, हाथ पांव कटे हुए हैं, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। आप सोचिए क्या करेगा ऐसे में इंसान। आप सोचिए हमें थोड़ी सी सुई भी अगर चुभ जाए, क्या हमारी क्या स्थिति हो जाती है, कैसे भागे भागे फिरते हैं, ये लगा लें, वो लगा लें, स्प्रे कर लें, किसी तरह से इस दर्द को कम कर लें। जयदेव जी क्या कर रहे हैं? जयदेव जी वहां पे आंखें बंद करके अपना गीत गोविंद गा रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जो अंधेरे काले कुएं में पड़ा हुआ है, वो चीखने, दर्द से चीखने चिल्लाने की बजाय, सहायता मांगने की बजाय वहां पे आंख बंद करके गीत गोविंद गा रहा है। आप सोचिए कि प्रेम की क्या परिकाष्ठा है ये, क्या उनकी मनोदशा होगी, क्या उनकी भक्ति होगी, उनके हृदय में किस तरह से भगवान, किस तरह से वो भगवान में रमे रहे होंगे, भगवान की प्रेमा भक्ति में, कि ऐसी स्थिति में जो है वो गीत गोविंद गा रहे हैं। तो वहां पे वो अपना गीत गोविंद गा रहे थे। और अब घने जंगल में तो कोई आता जाता नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जो लक्ष्मण सेन जी वही जिनका हमने पहले भाग में जिनके बारे में सुना था, जो लक्ष्मण सेन जी इनसे मिले भी थे जयदेव गोस्वामी से,
बाई चांस की बात है लक्ष्मण सेन जी भी वहीं से कुछ दूरी से निकल रहे थे और बाई चांस की बात है कि ठीक उसी वक्त उनको प्यास लग जाती है। भगवान की प्रेरणा से सारा काम हो रहा था, तो अचानक से उनको प्यास लग जाती है और अचानक से उनके पास जो पानी, राजा लोग जब चलते हैं तो पानी वगैरह सब उनके साथ रहता है, लेकिन अचानक से उनको ध्यान मतलब पता लगता है कि उनके पास जल जो है वो खत्म हो चुका है। तो अपने सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ आसपास देखो, कोई नदी होगी, कोई कुआं होगा और कहीं से जल की व्यवस्था करो। तो सैनिक लोग ढूंढते ढूंढते जो इसी कुएं के पास पहुंचते हैं। जैसे नीचे झांकते हैं तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या है, एक व्यक्ति जो है जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं वो इस तरह से कुएं में पड़ा हुआ है। वो भाग के जाते हैं, एकदम लक्ष्मण सेन जी को पूरी बात बताते हैं। लक्ष्मण सेन जी भी चल के आते हैं कि उनके राज्य में ऐसा कौन है जिसने ऐसा करा कि किसी के हाथ पांव काट के इस तरह से कुएं में डाल दिया। लक्ष्मण सेन जी जैसे नीचे देखते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, वो चौंक जाते हैं कि, और फिर ध्यान से देखते हैं कि ये तो वही ब्राह्मण देवता है, ये तो वही बालक है जिनसे मैं बहुत पहले मिला था। जल्दी से जयदेव जी को बाहर निकालते हैं। जयदेव जी लगभग पूरी बेहोशी की हालत में थे उस वक्त। तो जो लक्ष्मण सेन जी हैं वो जयदेव जी को जल्दी से अपने महल में लेके जाते हैं। वहां पे जो राज पुरोहित हैं उनको बुलाते हैं, उपचार करना शुरू करते हैं। वो दंग रह जाते हैं देख कर कि ये क्या, एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जिसका खून बह रहा है, जिसको दर्द से, जो उस वक्त दर्द से चिल्ला रहा होता, करा रहा होता, वो आंख बंद करके कुछ गुनगुना रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, हल्का हल्का धीमा धीमा मुस्कुरा रहा है। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजवैद्य भी यहाँ पे दंग रह जाते हैं। अब सोचिए, जो भी भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रेम में इतने डूबे हुए होते हैं कि उनको बाहरी अवस्था का, अपनी शारीरिक अवस्था का कोई बोध नहीं रहता है। हाँ। और हमने भी अपने जीवन में देखा है, हमने श्रील प्रभुपाद जी के कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे सुने हैं, कितनी सारी लीलाएं हैं, पूरा लीला मृत जो है भरा पड़ा है ऐसी लीलाओं से कि जब प्रभुपाद जी कितने बीमार थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो भी उनकी सेवा है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था 1977 में बॉम्बे में मुंबई में, वहां पे कोई प्रोग्राम था। प्रभुपाद जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो बैठने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, किसी तरह से पैलेंक्विन में उनको बिठा के जो है उनके कमरे से उनको गाड़ी तक लाया जाता है, गाड़ी से बिठा के किसी तरह पंडाल तक ले जाया जाता है, पंडाल से फिर पैलेंक्विन में बिठा के, सोचिए 4 लोग पैलेंक्विन में बिठा के किसी तरह से जो है पालकी में बिठा के उनको स्टेज तक लेके आ रहे हैं। स्टेज पे फिर उनको किसी तरह से वहाँ पे व्यास आसन पे किसी तरह से बिठाया जाता है और वहाँ पे बैठ के फिर वो कथा कर रहे हैं। और उससे पहले भक्त उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी आप मत जाइए, रो रहे हैं उनके सामने कि आपकी स्थिति नहीं है, आपको कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, हाँ, शरीर तो आज है कल नहीं है, जैसा है वैसा है, लेकिन इस शरीर के कारण मैं अपनी सेवा नहीं रोकूंगा। सोचिए क्या भाव रहा होगा। हम सब ने यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो देखी है, किसी ने बाई चांस नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि प्रभुपाद इन लास्ट मिनट, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, प्रभुपाद लास्ट मिनट ऐसे करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो दिखेगा कि प्रभुपाद जी की क्या स्थिति है, किस तरह से वो वृंदावन के कमरे में लेटे हैं अपने आखिरी समय में, लीला के आखिरी समय में। शरीर में केवल हड्डियां बची हैं, कुछ बचा नहीं है। हाँ, बिल्कुल इतनी पतली है। डॉक्टर हैरान है कि ऐसी स्थिति में तो कोई दर्द से करा रहा होता है, और श्रील प्रभुपाद जी उस स्थिति में जो है भागवतम के ऊपर टीका कर रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल, एक एक शब्द गुनगुना रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, क्या मनोभाव रहा होगा, भगवान के प्रति कितना प्रेम रहा होगा। अभी जो हमारे सामने उदाहरण है, जिनको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, परम पूज्य जयपताका महाराज, हाँ, कोई 2-4 दिन नहीं, सालों साल से दिन रात किस तरह से भाग रहे, पूरा शरीर जो है छिन्न भिन्न हो चुका है। हाँ, किस तरीके से दिन रात बिना एक क्षण भी कहीं रुके कहीं टिके, किस तरह से वो प्रचार कार्य कर रहे हैं। साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं उनको, तो हम ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात है, देख रहे हैं आंखों से कि हमारे आचार्यों ने किस तरीके से बिना शरीर की परवाह करे किस तरीके से प्रचार कार्य किया है, अपने गुरु की सेवा करी है, क्या प्रेम उनका भगवान के प्रति रहा है। हाँ। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण सेन जी हैं वो उनको अपने महल ले जाते हैं, जो राजवैद्य जी हैं वो उनका उपचार करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जब जयदेव जी अपनी थोड़ी भारी अवस्था में आते हैं तब लक्ष्मण सेन जी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ठीक है, जयदेव जी उनको पहचानते हैं कि हम लोग पहले मिले थे। तो लक्ष्मण सेन जी कहते हैं उस वक्त आपने मना कर दिया था, अब आप मना मत कीजिएगा, कृपया करके आप थोड़े दिन कम से कम यहाँ पे रुकिएगा, हमारे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारी प्रजा का उद्धार कीजिए। हाँ, तो राजा की बात मानकर जयदेव जी जो हैं कुछ समय वहीं महल में रुकने के ऊपर विचार करते हैं। तभी लक्ष्मण सेन जी उनसे ये भी पूछते हैं कि महाराज एक बात और बताइए, ये कौन है जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया, कौन है जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया, जिन्होंने आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया कि आपके हाथ पांव काट कर कुएं में फेंक दिया, कौन है वो दुष्ट लोग, आप एक बार मुझे बताइए।
तो जयदेव जी समझ जाते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे उन चारों का नाम बताया तो राजा उन चारों डाकुओं को ढूंढवा कर उनको मृत्युदंड तक दे सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। तो मेरे कारण उनको कष्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण उन चारों की मृत्यु हो जाए। यह सोचकर जयदेव गोस्वामी जो है कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि हे राजा, इस भौतिक जगत में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हर एक जना अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी को वो दुख दे सके जो उसको नहीं मिलना था, या वो सुख दे सके जो वो डिजर्व नहीं करता था। हर एक व्यक्ति जो है जितने भी सुख और दुख भोग रहा है वो अपने कर्मों के कारण भोग रहा है। तो मेरी इस स्थिति का कारण और कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। इस तरह से कहकर जयदेव जी जो है उस बात को टाल देते हैं। और फिर राजा उनसे हाथ जोड़कर पूछता है कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना होगा। अब मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपके मार्गदर्शन में हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तब जयदेव जी राजा को कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि उसके नगर में जितने भी साधु वैष्णव संत हैं उन सब की सेवा करे। तो आप जो है उन सब की सेवा कीजिए, यही आपका धर्म है, इसी से मुझे प्रसन्नता होगी। तो राजा जी जो हैं वो उनको अपना गुरु मान चुके होते हैं। तो गुरु आज्ञा से जो है वो वहाँ पे जो है साधु संतों की सेवा प्रारंभ कर देते हैं। अब क्या था, साधु संत आते, खूब उनका भोज होता। राजा जो है उनको कपड़े देता, उपहार देता। और धीरे धीरे बात फैलने लगी कि जो राजा हैं वो खूब साधु संतों की सेवा कर रहे हैं आजकल। तो दूर दूर से अलग अलग आसपास के जो गांव थे, नगर थे, वहाँ से भी जो साधु संत हैं वहाँ पे आने लगे। खूब अपना भोज चल रहे हैं, हजारों साधु संत रोज आ रहे हैं, सबको उपहार दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो ये बात है ये उन चारों चोरों तक भी पहुंचती है कि वहाँ पे जो राजा है ना आजकल बड़ा वो साधु संत कर रहे हैं, हम भी चलें, सुना है खूब उपहार वगैरह देते हैं। तो एक चोर कह रहा है, अरे वो साधुओं के लिए, हम साधु थोड़ी ना है, हमको क्यों भोज कराएंगे, हमको क्यों उपहार देंगे। तो तीसरा कहता है, अरे तो साधु वेश बनाने में कितनी देर लगती है, एक जोड़ी कपड़ा ही तो लगता है। तो साधु वेश बनाकर जो है वहाँ पे राज दरबार में पहुंच जाते हैं। अच्छा, जैसे ही वो अंदर जाते हैं अचानक से उस वक्त जो है सामने जयदेव गोस्वामी ही बैठे होते हैं। तो इन चारों की नजर जयदेव गोस्वामी पे पड़ती है, जयदेव गोस्वामी जी की नजर इन चारों पे पड़ती है, नजरों से नजरें मिलती हैं। तो जयदेव गोस्वामी इन चारों को देख के चकित रह जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे है, यहाँ तो ब्राह्मणों का बुलावा था। तो जयदेव गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि किस भाव से यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी, ये चारों जो है उनको देखते हैं जयदेव गोस्वामी को, ये एकदम घबरा जाते हैं कि अरे भैया अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये जयदेव गोस्वामी सबको सच बता दें। वो समझ जाते हैं तो वही ब्राह्मण है जिसको हमने हाथ पैर जिसके काट के कुएं में फेंका था, ये ब्राह्मण यहाँ कहाँ से आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ सबको बता दे। अरे तो वहाँ से भागने का विचार करते हैं कि यहाँ से भागते हैं, जल्दी से निकलते हैं किसी तरीके से। इतनी देर में जयदेव गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं मन में कि अब ये चारों जब यहाँ पे आ ही गए हैं, किसी तरह से यहाँ पे थोड़े दिन रह लें, यहाँ रहेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, मुंह में प्रसाद जाएगा, कानों में हरी कथा जाएगी, तो हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर ये साधु संतों के बीच में रहेंगे तो इनकी हरकतें देखकर बाकी साधु संत समझ ना जाएं, ये पकड़े ना जाएं। तो इस बात के ऊपर जयदेव गोस्वामी विचार करते हैं कि इनका कल्याण कैसा हो। तो सोचते हैं कि राजा से मैं कहता हूं कि इनको अपने महल में रखे। अब जरा विचार कीजिए कि दोनों का क्या भाव है। एक जगह वो चारों डाकू हैं जिन्होंने जयदेव गोस्वामी जी के हाथ पांव काटकर उनके कुएं में डाल दिया, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि जयदेव गोस्वामी कहीं उनको बुरा ना कर दें। और यहाँ जयदेव गोस्वामी हैं जिनके साथ इतना बुरा हुआ, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि इन चारों का कल्याण कैसे हो सकता है, इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो राजा को बुलाते हैं, राजा के कान में बोलते हैं कि ये मेरे विशेष अतिथि हैं, मेरे बंधु हैं, मैं जानता हूं इनको, बहुत बड़े अच्छे साधु हैं, आप कृपया कीजिए और इनका ना थोड़ा विशेष स्वागत कीजिए, और हो सके तो इनको अपने महल में रखिए। तो जब राजा के कान में जयदेव गोस्वामी जी ये सब बता रहे होते हैं, उन चारों को लगता है कि अरे देखो, राजा को पूरी बात बता दी इन्होंने तो, अब नहीं बचेंगे हम लोग। तो चारों वहां से पलटते हैं और जल्दी जल्दी चल के वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। पीछे पीछे राजा भागते हैं कि अरे ये तो हमारे विशेष अतिथि हैं, ये हमें छोड़कर जा रहे हैं। जल्दी से सैनिकों को बोलकर उनको रुकवाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अरे महाराज जी, आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं, हमारे गुरु ने कहा है कि आप उनके बंधु हैं, आपका विशेष स्वागत होना चाहिए, आपका तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे हम, तो इसलिए आप हमें अनुमति दें कि हम आपको अपने महल में रख सकें। कृपया करके हमारे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, और आप हमारे महल में चल के रुकिए। तो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने की ये क्या चल रहा है भाई, हैं ये क्या हो रहा है, तो अब कुछ बोल सकते नहीं। तो राजा के पीछे पीछे जो है उनको ले जाते हैं और राजा जो अपने महल में ले जाते हैं उनको। अब महल में पहुंच के उनका विशेष स्वागत होता है वहाँ पे।
खूब अच्छे से भोजन की व्यवस्था होती है, उनको नए कपड़े दिए जाते हैं और सब कुछ। तो ये चारों देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो एक चोर बोलता है कि तुम अभी तक समझे नहीं क्या चल रहा है? कभी देखा नहीं क्या किसी जब बकरे की बलि दी जाती है तो क्या होता है? बलि देने से पहले उसको खूब नहलाकर सजाकर उसको अच्छे से उसको सजाया जाता है। हाँ, तो वही हमारे साथ चल रहा है। हमें सूली पे लटकाएंगे, ये सूली पे लटकाने से पहले खूब हमारा जो है हमको सजाया, नहला धुला के हमको सजाया जा रहा है। समझे नहीं क्या अभी तक तुम? तो चारों को लगता है कि हाँ जरूर यही बात होगी। वो जो ब्राह्मण था उसने राजा को पूरी बात बता दी होगी। अब ये राजा जो है हमें सूली पे लटकाएगा, और उससे पहले हमें विशेष यहाँ पे स्वागत कर रहा है। और ये चारों वहां से बार बार भागने का प्रयास करते हैं, और बार बार कभी सैनिक कभी राजा उनको रोक लेते हैं। राजा हाथ जोड़कर उनसे कह रहे हैं कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, अगर हमसे गलती हो गई तो आप हमें मूर्ख समझ के माफ कर दीजिए। हमारे पर कृपा कीजिए, आप यहीं रुके, हमें थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए। आप हमारे गुरुजी के विशेष बंधु हैं, आप हमारे लिए बहुत विशेष हैं, आपका तो हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये कह के राजा बार बार उनको रोक लेता है, और चारों को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। इस तरीके से कई दिन बीत जाते हैं, बहुत उनकी सेवा होती है, बहुत ऐशो आराम से बढ़िया से उनको वहाँ पे रखा जाता है। फिर वो राजा से कहते हैं कि महाराज अब हमारे जाने का समय हो गया है, आप कृपया करके हमको विदा कीजिए। तो राजा जो हैं वो जयदेव गोस्वामी जी से बताते हैं कि आपके जो बंधु हैं, आपके जो मित्र हैं, वो बहुत समय से जाने के लिए बोल रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, अगर वो जाने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक काम कीजिए, उनको यहाँ से दूर तक छोड़ के आइएगा आप। हाँ, विशेष हैं वो, ऐसे खाली उनको सामान और उपहार देकर मत जाने दीजिए। अपने सैनिकों से कहिए कि रथ में बिठा के उनको दूर तक छोड़ के आएँ। अब जयदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? जयदेव जी को लगता है कि पता नहीं इतने दिन यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं इनकी मति में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इन्होंने इतने साधु संतों की दर्शन भी करे हैं, प्रसाद पाया होगा, लेकिन फिर भी महल में रह रहे हैं। पता नहीं कितना इनके अंदर इनके चित्त के अंदर कितना अंतर आया है, नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि राजा इनको जाने के जाते जाते बेचारे साधु जो जा रहे हैं उन्हीं को लूट लें। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं इनको थोड़ा दूर तक छोड़ के आइएगा। तो राजा जो है व्यवस्था करते हैं, रथ की तैयारी होती है, रथ में बिठाकर इनको दूर लेके जा रहे होते हैं। अब चारों और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब समय आ गया है। इतने दिन से जो हम विचार कर रहे थे ना कि हम क्यों इतना सजाया जा रहा है कि हमारी बलि दी जाएगी, अब समय आ गया है बलि का। हमें महल में तो नहीं दे सकते, वहाँ पे इतने साधु संत है, हमें जंगल में ले जाकर वहाँ पे हमारी बलि देंगे ये। तो जंगल में ले जाके काफ़ी दूर तक ले जाके जो है, जो सीमा है उनके नगर की, वहाँ पे जो सैनिक हैं वो उनको छोड़ देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। तभी चारों अपने एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि अरे ये तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमको नहीं मारेंगे क्या? हैं? तो चारों बड़े एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं। तो सैनिकों को रोकते हैं कि आप एक मिनट, एक बात सुनिए, एक बात बताइए कि आपके महल में वो जो एक साधु नहीं बैठे थे जिनके हाथ पांव नहीं थे, वो कौन है? तो सैनिक जो है वो हाथ जोड़ के कहते हैं अरे वो तो हमारे राजा के गुरु हैं, गुरुजी, उनकी ही आज्ञा से तो सारे साधु संतों की सेवा चल रही है। हमारे महाराज जी जो हैं उनको बहुत मानते हैं। तो सैनिक बोलते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताइए, आपका उनसे क्या संबंध है? उनका कहना है कि आप उनके मित्र हैं और आपके ऊपर इतने विशेष तरीके से आपका स्वागत किया गया। क्या हम जान सकते हैं? बड़ी उत्सुकता है जानने की आपका उनसे संबंध क्या है। अब आप सोचिए यहाँ पे हद हो जाती है, मतलब यहाँ पे जो दुष्टता है उसकी परिकाष्ठा जो है वो भी खत्म हो जाती है। अब जरा विचार कीजिए कि इन चारों के मनोवृत्ति कैसी रही होगी। जो उन चारों का लीडर हेड था वो सैनिकों से बात करता है और कहता है कि अरे हम क्या बताएं, हम पहले जिस राजा के यहाँ नौकरी करते थे ना, ये जो आपके गुरुजी हैं जिनको आप जयदेव बोल रहे हो, ये भी वहीं नौकरी करा करते थे और चोरी करते हुए पकड़े गए थे। ये राजा ने हमको बोला कि जाओ इनको मृत्यु दंड दो। वो तो हमको दया आ गई, हमने जंगल में ले जाके बस इनके हाथ पांव काट के इनको फेंक दिया, नहीं तो मार सकते थे हम इनको। तो हमारा एहसान है इनके ऊपर और उस एहसान चुका रहे हैं आज। ये जो हमको विशेष जो सम्मान मिल रहा है, अतिथि हमारा जो हो रहा है, उसको ये जो जयदेव तुम्हारे गुरुजी हैं हमारा एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के जीवन का हमने रक्षा करी है, कोई एहसान ऐसी थोड़ी ना होता है। आप सोचिए कि क्या हद हो सकती है दुष्टता की। जिन जयदेव गोस्वामी ने हर पल ये विचार किया कि इनका कल्याण कैसे हो सकता है, उन्हीं जयदेव गोस्वामी जी के लिए ये कह रहे हैं कि चोरी करते पकड़े गए थे। अब यहाँ पे जो धरती माता है उनका भी जो सहन शक्ति है वो यहाँ पे टूट जाती है और धरती माता वहाँ पे अचानक से फट जाती हैं और जो सैनिक हैं वहाँ पे एकदम भौचक के रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं कि ये क्या हुआ। और धरती माता उन चारों डाकुओं को, चारों चोरों को अपने अंदर वहीं कहीं समा लेती हैं। आप सोचिए धरती माता की कितनी सहन शक्ति होती है। चारों तरफ दुनिया में किस तरीके से धरती के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं कोई मिसाइल डाल रहा है, बम डाल रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, किस तरीके से नदियों को, पहाड़ों को पोल्यूटेड किया जा रहा है।
किस तरीके से चारों तरफ धरती का शोषण हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन बिना इन सब चीज की परवाह करे फिर भी धरती माता हम सब जीवात्माओं को अपनी संतान जानकर जो है किस तरह से अन्न और सभी चीजें जो भी हमारे लिए उपयोगी हैं हमको वहां पे प्रदान कर रही हैं। इतनी सहन शक्ति है धरती माता में। लेकिन जो इनको मनोभाव था वो धरती माता भी सहन नहीं कर पाई। धरती माता वहीं फट गई और ये चारों जो दुष्ट थे उसमें समा गए। अब जो सैनिक हैं वो घबरा जाते हैं, ये देख के पहली बार भाई किसी के सामने धरती फट गई, 4 लोग उनकी आंखों के सामने धरती में समा गए, वो कैसे घबरा जाएंगे। वो भागे भागे जब महल जाते हैं, जाके राजा को पूरी बात बताते हैं कि अरे राजा जी ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे पूछा, हमने ये बताया, और फिर हमने जब पूछा तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे बताया हमको, और हमारे सामने की बात है धरती फट गई, चारों धरती में समा गए। राजा भी एकदम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो भागे भागे जो है जयदेव जी के पास जाते हैं। जयदेव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनको पूरी बात बताते हैं। तो जयदेव जी को बहुत दुख होने लगता है कि मेरे कारण जो है इन चारों की मृत्यु होगी। अभी भी जयदेव जी को दुख हो रहा है, मतलब जयदेव जी को पता लगा कि आपके बारे में इन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो वहां पे जयदेव जी बैठ के दुख हो रहा है उनको कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हो गई। बेचारे चारों। भक्त का स्वभाव कैसा होता है। सही बात तो यह है कि अगर हम किसी भी भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान के किसी भक्त के पास जाते हैं, हमारा कल्याण होना निश्चित है, चाहे भाव कोई भी हो। आप सोचिए जो पूतना है वो क्या भाव लेके भगवान श्री कृष्ण के पास गई थी। क्या हुआ, कृष्ण ने उनको अपनी माँ की उपाधि दे दी। जगाई मगाई जो थे क्या भाव लेके नित्यानंद प्रभु जी के साथ उनका संपर्क हुआ था। अंत में उन दोनों का कल्याण हो जाता है। हाँ? हम वाल्मीकि जी की और रत्नाकर की सुनते हैं कि किस तरह से रत्नाकर जो थे किस तरह से डाकू थे, वाल्मीकि जी का संग पाकर क्या हुआ, इतने बड़े ऋषि बन गए। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा भाव गलत भी है, लेकिन तब भी अगर हमारा संपर्क जो है किसी साधु से हो जाता है, भगवान के भक्त के साथ हो जाता है या भगवान के साथ हो जाता है, हमारा कल्याण होना निश्चित है। तो अगर ऐसे भाव से हमारा कल्याण हो रहा है, अगर हम सही भाव से उनके पास जाएं, सही भाव से साधु संतों के पास जाएं कि मैं इनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं इनसे मार्गदर्शन कैसे मांग सकता हूँ, तो आप सोचिए कि कल्याण होना में कितनी देर लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारे जयदेव गोस्वामी हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे उनके कारण इन चारों की मृत्यु हो गई, शोक प्रकट कर रहे हैं। तब जो राजा हैं वो हाथ जोड़कर जयदेव गोस्वामी जी से, अपने गुरु जी से पूछते हैं कि अरे गुरु जी आप बताइए ना कि क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई लीला चल रही है, कुछ बहुत रहस्यमयी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप कृपया करके मुझे सच सच बताइए कि क्या रहस्य इन सब के पीछे। तब जयदेव गोस्वामी जी जो हैं उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे वो जंगल से जा रहे थे, कैसे इन्होंने उनका धन लिया और कैसे उनके हाथ पांव काट के उनको कुएं में डाल दिए। जैसे ही राजा ये बात सुनता है एकदम वो गुस्से से उनकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं। उसके हाथ पांव में से जो अग्नि निकलने लगती है कि किस तरीके से इन चारों दुष्टों ने मेरे गुरुजी के साथ ऐसा किया। वो कहते हैं अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप मुझे बताते तो इनकी बोटी बोटी काट कर जो हम चील कुत्तों को डाल देते। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए तो नहीं बताया, मैं जानता था कि अगर मैंने तुम्हें इनके बारे में बता दिया तो तुम इनको किस तरह से अपने क्रोध में इनको किस तरह से दंड दोगे। हाँ। और उससे क्या है कि ये जब चारों आपके महल में आए थे, ये साधु के वेश में आए थे, तो इससे साधु के वेश का जो है वो अपमान हो जाता। अगर कोई व्यक्ति जिसने साधु का वेश धारण कर रखा है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, उस वेश का जो है वो सम्मान है। एक बार की बात है, राधानाथ महाराज जी जो हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, वो वृंदावन में जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य भी था। तो सामने से एक बाबा जी आते हैं जिन्होंने घेरवे वस्त्र धारण कर रखे थे। तो महाराज जी झुककर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। तो बाद में शिष्य बोलता है कि महाराज जी आप जानते नहीं हैं कौन है, ये जो साधु हैं ये तो ऐसे ऐसे हैं, इस तरह से ढोंग करते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे हैं। तो महाराज जी उनको बोलते हैं कि चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन जो उन्होंने घेरवा वस्त्र धारण कर रखा है, उस वस्त्र को प्रणाम करना जरूरी है। तो अगर आप प्रणाम कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं कर रहे, लेकिन जो वस्त्र हैं, जो घेरवा वस्त्र है, उसको प्रणाम करना जरूरी है। तो क्योंकि ये जो चारों डाकू हैं ये घेरवे वस्त्र में आए थे, साधु के वेश में आए थे, अगर उस स्थिति में उनको दंडित किया जाता तो उस वेश का अपमान हो जाता। हाँ, वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। तो जब ये पूरी बात पता चलती है तो राजा उनसे पूछता है कि लेकिन आप उस जंगल में कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे। तब वो बताते हैं कि मैं गीत गोविंद गाकर जो है वहाँ पे मुझे बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, मैं वहाँ पे गीत गोविंद गाकर वापस लौट रहा था। तब उनको पता चलता है कि अरे आप महाकवि जयदेव गोस्वामी हैं, गीत गोविंद रचयिता महाकवि श्रील जयदेव गोस्वामी आप हैं, मेरे गुरु जो हैं वो जयदेव गोस्वामी हैं। जैसी राजा को बात पता चलती है वो खुशी से झूम उठता है कि मेरे गुरु जो हैं वो स्वयं जयदेव गोस्वामी हैं, जिनके चर्चे पूरे भारत में हैं, लोकप्रिय जो जयदेव गोस्वामी हैं। वो बार बार उनको दंडवत करता है, उनकी परिक्रमा करता है, खुशी से फूला नहीं समाता कि मेरे गुरु जो हैं वो जयदेव गोस्वामी हैं। तो उनसे पूछता है कि हमारी गुरु माँ भी तो हैं, पद्मावती जी, वो कहाँ हैं।
तो जयदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ वो मेरा इंतजार करती होगी, बहुत समय हो गया, अब तो मुझे वापस चलना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हम आपको जाने देंगे। हाँ, अभी तो हमको पता लगा आप जयदेव गोस्वामी, गुरु माता, आपकी सेवा तो हमने करी, हमने अपनी गुरु माता जी की तो सेवा करी नहीं, उनकी सेवा का तो मौका हमको मिला ही नहीं। अभी तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम बहुत सम्मान के साथ उनको भी आमंत्रित करेंगे अपने महल में, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो जयदेव गोस्वामी जी मान जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो पालकी भेजते हैं पूरे मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ, बहुत सम्मान से जो है पद्मावती जी को वहाँ से जो है अपने महल में लेकर आते हैं। पद्मावती जी आती हैं, राजा, उनकी सारी रानियां मिलके, सारी दासियां, सब प्रजा के जितने भी मंत्री थे, वरिष्ठ नागरिक थे, सब खूब जो है उनका स्वागत होता है, चारों तरफ जय जयकार होती है। तब राजा जो हैं वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि गुरु माँ को बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मान से तुम्हें अपने महल में रखना होगा। हाँ, जो गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान का ही स्वरूप जानकर उनकी सेवा करी जाती है। तो जैसे मैं अपने गुरु जी की सेवा करता हूँ ना, कि उनके वस्त्र धोना, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, उनकी चरण पादुकाएं धोना, साफ करना, उनकी आरती करना, रात को उनके पाँव दबाना, इस तरीके से ही तुम जो है गुरु माँ की सेवा करो, भगवान जानकर, भगवान का स्वरूप जानकर उनकी सेवा करो। अब जो राजा की रानी थी वो वैष्णव थी, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी भक्त नहीं थी। तो राजा से कहती है कि देखो ऐसा है, साधु संत मान के सेवा करना ठीक है, लेकिन भगवान मान लो, इतना सब नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, हम सेवा कर देंगे, ठीक से रखेंगे, लेकिन भगवान मान लो, भगवान का स्वरूप जान लो, इतना सब नहीं कर पाएंगे हम। तो खैर फिर जो गुरु माता हैं, पद्मावती जी हैं, वो रानी के महल में रहना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बीतता है, एक दिन अचानक से खबर आती है कि जो रानी है, इनके भाई की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो भाभियां हैं, इनके भाई की जो पत्नियां हैं, 3 पत्नियां थी, तीनों जो है वो सती हो जाती है, कोई जहर खा लेती है, कोई आग में कूद जाती है। तीनों पत्नियां जो है अपने प्राण त्याग देती हैं। खूब जो है घर में विलाप होता है, चारों तरफ रोया राटी मस्ती है। पद्मावती जी भी इनको बहुत जो है समझाने का प्रयास करती हैं। तो उसके कुछ समय बाद ये जो रानी है एक दिन अपनी भाभियों की खूब जो है तारीफ कर रही होती हैं कि मेरी भाभियां ऐसी हैं, वैसी हैं, देखा उन्होंने कैसे अपने पति के जाने पर अपने प्राण त्याग दिए, सती हो गई, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं हो सकता जैसी वो हैं, जो पत्नीव्रता की जो सबसे ऊंची परिकाष्ठा है वो उन्होंने वहां पे रख दी। इस तरह से खूब उनके ऊपर उनका गुणगान कर रही होती हैं। तो पद्मावती जी उनको समझाने के उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य से उनको समझाती हैं कि आपकी भाभियों ने बहुत ऊंचा जो है मापदंड रखा है, लेकिन ये सोच लेना कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं हो सकता और पतिव्रता की सबसे ऊंची परिकाष्ठा है, ये भी ठीक नहीं है। सही बात तो ये है कि अगर पति की मृत्यु हो और पत्नी को उसके बारे में पता लगे तो उसी क्षण जो है पत्नी के प्राण निकल जाने चाहिए, त्यागने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब पत्नी को पता लगे कि उसका पति अब नहीं रहा, उसी क्षण उसके शरीर से उसके प्राण अपने आप ही निकल जाने चाहिए। जब पद्मावती यह बात बोलती हैं तो ये बात रानी को बहुत ज्यादा चुभ जाती है, गुस्से से तिल मिला जाती हैं वो, कि मेरी भाभियां जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए वो भी इनको कम लग रहा है, उससे भी ऊंची ऊंची बातें बोल रही हैं। ज्ञान की बातें जो है बांटना तो बहुत आसान है, खुद के ऊपर करें तब पता लगे। कल अगर इनको पता लगे कि इनके पति चले गए हैं तो क्या ये भी प्राण त्याग देंगी जो औरों के यहाँ पे ज्ञान बांट रही हैं? इस तरह से जो रानी है वो एकदम तिल मिला जाती है गुस्से से। हमारे जो इंद्र प्रभु थे वृंदावन में, एक बार उनसे किसी ने पूछा कि प्रभु हमारे घर में जो विग्रह हैं उनसे हमें कितना प्रेम होना चाहिए। तो इंद्र प्रभु ने उनसे कहा कि हमारे घर में जो विग्रह हैं उनसे हमें इतना प्रेम होना चाहिए कि कल अगर हमारे घर में आग लग जाए तो या तो हम उन विग्रहों को साथ में लेकर जाएंगे, नहीं तो उन विग्रहों को बचाने में अपने प्राण वहीं त्याग देंगे, उनको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। एक समय आता है इंद्र प्रभु भी उसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। जो ज्ञान उन्होंने औरों को दिया था, जो बात उन्होंने औरों को बताई थी, क्या वो खुद उसका पालन कर पाएंगे? इंद्र प्रभु के भी कमरे में उसी तरह से आग लग जाती है। वो अपने विग्रहों को बाहर नहीं ले जा पाते हैं तो खुद भी बाहर नहीं जाते हैं और उन्हीं विग्रहों को बचाने के लिए वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं। तो जो बात इंद्र प्रभु औरों को बोल रहे थे वो उस तरह से बोल रहे थे कि खुद भी उन्होंने जब समय आया तो उन्होंने खुद भी वैसे ही किया जैसे वो औरों को बोल रहे थे। कई बार ज्ञान की बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन हम सच में उसको कितना मानते हैं? अगर वही सिचुएशन में हम लोग आ जाएं तो क्या हम भी वैसा ही करेंगे? ये एक विचार करने योग्य बात है। तो यहाँ पे जो रानियां हैं, वो जो रानी है राजा की, वो मन में एकदम बिल्कुल द्वेष से और क्रोध से भर जाती है पद्मावती जी के खिलाफ, और मन में विचार करती है कि इनसे तो मैं बदला लेके रहूंगी, इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने मुझे करी है ना, ये मैं साबित करके रहूंगी कि खुद भी उस स्तर पर नहीं है। तो अपनी सेविकाओं के साथ मिलकर वो एक योजना बनाती हैं
कि हम इनको सबक सिखाएंगे। कैसे सबक सिखाएंगे? हम ऐसा पूरा प्लान करेंगे कि जैसे जयदेव जी की मृत्यु हो गई है और ये बात आकर हम इनको बताएंगे पद्मावती जी को, और फिर देखते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। क्या ये भी अपने प्राण त्यागती हैं? मतलब उनको श्योर होता है कि नहीं त्यागेंगी, बस उनका अपमान होगा और ये पता लगेगा कि जैसे वो बोल रही हैं खुद भी वैसे नहीं है। ये इस भाव से वहाँ पे वो लोग योजना बनाते हैं। तो एक दिन जो है योजना के अनुसार खूब सारी जो उनकी सेविकाएं हैं वो एकदम रोती बिलखती छाती पीटती हुई एकदम रानी के पास आती हैं और रानी को बताती हैं कि ऐसे ऐसे जयदेव जी चले गए। ये बात सुनते रानी जी भी एकदम विलाप करने लगती हैं पद्मावती को देखते हुए और खूब तेज तेज बोलते हुए कि गुरुजी चले गए, अनर्थ हो गया। हाँ, तो पद्मावती जी वहीं पे बड़ी शांत स्वभाव से बैठी रहती हैं, आंखें बंद करके वो अपने पति का स्मरण कर रही थी। हाँ, तो वो एक टोंटिंग मारने के उद्देश्य से पद्मावती जी से बोलती है, अरे सती जी सुना नहीं आपने? अरे वो पतिव्रता, सुना नहीं आपने कि आपके पति चले गए, आपके पति की मृत्यु हो गई? सुना नहीं आपने? हाँ, तो पद्मावती जी जो हैं वो आंख खोलकर उनको बोलती हैं कि मेरे पति जयदेव गोस्वामी जी को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, वो इस समय जो है यहाँ पर हैं और इस समय वो गीत गोविंद की ये चौपाई जो है वो गा रहे हैं, आपको भ्रम हुआ है। हाँ, तो अब आप यहाँ से समझिए कि पद्मावती की क्या स्थिति थी। वो हर वक्त हर समय जो है वो जयदेव गोस्वामी जी में ऐसे जयदेव गोस्वामी जी उनके ऐसे स्मरण में रहते थे कि हर वक्त उनको पता है कि उनके पति कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये बात रानी को यहाँ पे समझ जानी चाहिए थी, लेकिन रानी क्या समझ रही है कि लगता है कि उन्होंने जो अभिनय है, जो एक्टिंग है वो ठीक से नहीं की। हाँ, पता लग गया, इनको शक हो गया, इसलिए इनको पता लग गया। तो रानी कहती है कि ये गड़बड़ हो गई, हमारी जो योजना थी वो ठीक से चली नहीं। हाँ, एक बार फिर से करना पड़ेगा ऐसे। तो अब की बार वो अपनी जो सेविकाएं हैं उसमें से चुनिंदा सेविकाओं को चुनती हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, और कुछ समय के बाद फिर से वही उसी तरह से करती हैं। फिर से वो सेविकाएं आ रही हैं रोती पीटती कि हमारे गुरुजी चले गए, जयदेव गोस्वामी जी का देहांत हो गया। इधर से रानी जो है वो अपनी छाती पीट रही है कि हमारे गुरुजी चले गए, ये वो। हाँ, और देख रही है पद्मावती की तरफ कि अब क्या होगा। यहाँ पे पद्मावती जी क्या विचार कर रही हैं? तब पद्मावती जी ये विचार करती हैं कि ये जो नादान रानी है इसको पता ही नहीं कि कर क्या रही है। हाँ, ये कैसे संत जयदेव गोस्वामी जी के लिए किस तरह की बात सोच रही है, बोल रही है, कितने बड़े पाप की भागीदार बन रही है, किस तरह से इसको नरक में जाना पड़ सकता है। इस तरह का विचार, इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द जो है जयदेव गोस्वामी जी के लिए उपयोग में लाने के लिए, हाँ, ये नादान नहीं जानती है क्या कर रही है। और ये सब मेरे कारण हो रहा है। जिस राजा ने मेरे पति की प्राणों की रक्षा की, जिस राजा ने मेरे पति को कुएं से निकालकर अपने महल में जगह दी, हाँ, जिस राजा ने मेरे पति से और मुझसे इतना प्रेम किया, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, उसी की पत्नी जो है मेरे कारण जो है उसको नरक में जाना पड़े, ये तो ठीक नहीं है। अगर मेरी मृत्यु से इसको संतोष मिलता है, मेरी मृत्यु से इसको शांति मिलती है, तो मेरा प्राण त्याग देना ही सही है। इस बात पर विचार करते हुए पद्मावती जी जो हैं वहीं पे अपने प्राण त्याग देती हैं। और जब ये रानी देखती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, वो तो घबरा जाती है बहुत ज्यादा कि ये क्या हुआ। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि इनका अपमान होगा, हम तो सोच रहे थे कि फिर इनको हम बाद में टोंट करेंगे कि तुम औरों को ज्ञान दे रही हो, खुद देखो क्या हुआ। हम इन्होंने तो सच में प्राण त्याग दिए। तो सारी रानियां दासियां सब एकदम वहाँ पे घबरा जाती हैं। वहाँ पे राजवैद्य को जल्दी से बुलाया जाता है। राजवैद्य उनकी नब्ज जो है देखते हैं, बोलते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, ये तो अपना शरीर त्याग चुकी हैं। अब सारी रानियां बहुत घबरा जाती हैं कि राजा को पता लगेगा तो क्या होगा। और बात राजा तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही राजा तक बात पहुंचती है उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से से उनका चेहरा जो है पूरा लाल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गुरु माँ के प्रति इतना बड़ा अपराध, मेरे ही घर में मेरे गुरु माँ की हत्या कर दी गई। हाँ, वो रानी को बहुत दोष देते हैं। हाँ, वो विचार करते हैं कि इसको तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कैसे कर दिया इसने। हाँ, मेरे कुल की पूरी परंपरा को इसने नष्ट कर दिया, मैं क्या मुंह अपनी प्रजा को दिखाऊंगा, आने वाली मेरी पूरी पीढ़ियों को जो है इसका अपमान झेलना पड़ेगा। हाँ, इस विचार से वो चाहते हैं कि इस रानी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं दंड देके इसको मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा, ये बात जो है उसी वक्त जयदेव गोस्वामी जी को भी पता लगती है, और ये भी पता लगता है कि जो राजा है वो पत्नी को मृत्यु दंड देने के लिए जा रहे हैं। तो जयदेव जी भी जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचते हैं और वो राजा को रोकने का प्रयास करते हैं। तो जब रोकने का प्रयास करते हैं, उनके हाथ तो थे नहीं है, तो वो प्रयास करते हैं कि अपने राजा को रोक लें अपने दोनों हाथों से। और जैसे ही वो प्रयास करते हैं उनके दोनों हाथ और दोनों पांव जो हैं वहां पे प्रकट हो जाते हैं। असल में जयदेव गोस्वामी जी ने कभी ऐसी इच्छा भी नहीं की थी कि मेरे दोनों हाथ या दोनों पांव वापस आ जाएं। भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि मेरे भक्त के मन में हल्की सी कोई इच्छा आए, हल्की सी कोई डिजायर आए तो मैं वापस इसके हाथ पांव दे दूं, लेकिन उन्होंने कभी इच्छा ही नहीं की। आज पहली बार जयदेव गोस्वामी जी के मन में वो एक क्षण भर के लिए इच्छा हुई कि मेरे हाथ हों और मैं किसी तरह से राजा को रोक लूं। भगवान ने वहीं उनके दोनों हाथ और दोनों पैर दे दिए। जयदेव गोस्वामी जी जो हैं राजा को रोक लेते हैं, उनको समझाते हैं। तभी राजा और सब लोग चकित रह जाते हैं कि जयदेव गोस्वामी जी के हाथ आ गए। जयदेव गोस्वामी जी की फिर खूब जय जयकार वहां पे होती है।
तो जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वो राजा को रोक लेते हैं। हाँ। तो जो राजा हैं वो जयदेव गोस्वामी जी के चरणों में बैठकर उनसे कहते हैं कि महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं अपनी प्रजा को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हाँ। अब मेरा मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं जीवन भर इस बोझ को लेकर नहीं जी सकता, इस अपमान की पीड़ा में तड़प कर मैं नहीं मर सकता। हाँ। इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग देता हूं और मैं भी अग्नि को प्राप्त हो जाता हूं। तो राजा जो हैं सैनिकों को बोल के अग्नि का प्रबंध करते हैं और अग्नि में जलकर अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय करते हैं। तब जयदेव जी उनको रोकते हैं, उनको पकड़कर उनको समझाते हैं कि तुम पद्मावती को नहीं जानते। हाँ, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कहाँ है पद्मावती, मुझे उसके पास ले चलो। तो सब लोग जो हैं पद्मावती जी के पास जाते हैं। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मेरा जरा तानपुरा लेके आओ। वो तानपुरा लाया जाता है और जयदेव गोस्वामी जी अपने हाथ में तानपुरा पकड़ के आंखें बंद कर तानपुरा बजाते हैं और फिर से अपना गीत गोविंद गाना शुरू करते हैं। धीर समीरे यमुना तीरे। अच्छा, इसी पंक्ति को वो बार बार 3-4 बार गाते हैं, धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे। और कहते हैं अरे आगे की पंक्ति क्या थी, अरे पद्मावती जरा मुझे बताना आगे की पंक्ति क्या थी, मुझे याद नहीं आ रही, स्मरण नहीं हो रहा। जरा बताना अगली पंक्ति क्या थी। अरे पद्मावती आज तो मेरा साथ नहीं दोगी, आज मुझे अकेला छोड़ दोगी क्या। हाँ, मुझे बताओ ना इसकी अगली पंक्ति क्या थी। जैसे ही जयदेव गोस्वामी पूछते हैं कि पद्मावती बताओ इसकी अगली पंक्ति क्या थी, पद्मावती जो है इसकी अगली पंक्ति जो है उसके आगे गाना शुरू कर देती हैं। चारों तरफ लोग जो है चकित रह जाते हैं, आश्चर्य में रह जाते हैं कि ऐसा क्या। पद्मावती जी उठ के बैठ जाती हैं और जैसे जयदेव गोस्वामी जी गा रहे थे उनके सामने उसी पंक्ति के ऊपर नृत्य करना शुरू कर देती हैं। चारों तरफ जय जयकार होता है, राजा जो है सब खुश हो जाते हैं, रानियों की जान में जान आती है कि पद्मावती जी वापस आ गई। रानियां सारी रानियां उनके चरणों में गिर के माफी मांगती हैं, उनको पूरी बात बताती है कि किस तरह से हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, हमारे मन में आपके प्रति द्वेष आ गया था, क्रोध आ गया था, हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते थे कि आपका क्या स्तर है, हम नहीं जानते थे कि आपको अपने पति के प्रति कितना प्रेम है, किस तरह से आप उनके स्मरण में रहती हैं, हम नहीं जानते थे कि आपका संबंध इतना गहरा है। तो वहां पे राजा रानी दोनों खूब माफी मांगते हैं। अब जयदेव गोस्वामी जो उन 4 दुष्टों में दोष नहीं देख पाए, उनको दोषी नहीं मान पाए, तो राजा और रानी में तो क्या ही दोष देखते और क्या ही उनको दोषी मानते। तो जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वो उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि उनके मन में राजा और रानी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जयदेव गोस्वामी और पद्मावती इन दोनों का कितना गहरा संबंध था। पद्मावती जी जो है किस तरीके से हर क्षण जो है अपने पति के स्मरण में रहा करती थी। इसी तरह जयदेव गोस्वामी जी के कई सारे प्रसंग आते हैं। एक बार उनको स्वयं गंगा माता ने दर्शन दिए थे। जो जयदेव गोस्वामी जी थे वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, तब भी वो रोज़ गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक बार स्वयं गंगा माता जो है वहाँ प्रकट हो गई, उन्होंने जयदेव गोस्वामी जी को दर्शन दिए। जयदेव जी जैसे ही गंगा माता को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। हाँ, खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने बोला माता आज आपने अपने पुत्र को दर्शन दिए, हाँ मैं धन्य हो गया। तो गंगा मैया कहती हैं कि सच बात तो यह है कि कलयुग में जब तुम्हारे जैसे भक्तों का स्पर्श मुझसे होता है तो मैं धन्य हो जाती हूँ, मेरा कल्याण हो जाता है। तो गंगा मैया कहती हैं कि अब से तुमको रोज मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगी। अरे मैया लेकिन आप मेरे पास कैसे आएंगी। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो कुटिया है, कुटिया के पास सरोवर है, कल तुम देखोगे कि उस सरोवर में नील कमल फूल खुले हुए हैं, उस सरोवर का जो जल है वो मीठा हो गया है, तो तुम समझ जाना कि वो मेरा ही जल है। तो अगले दिन जयदेव गोस्वामी जी देखते हैं कि उनके पास कुटिया के पास जो सरोवर है वहाँ पे नील कमल खिले हुए हैं, हाँ, उसका जल मीठा हो गया है। यही देखते ही जयदेव गोस्वामी खुशी से नहीं फूले समाते हैं, उस सरोवर की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और ये बात फिर एकदम आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। और आज भी वो जो सरोवर है जयदेव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ पे हर साल लाखों लोग आते हैं, उस सरोवर की परिक्रमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें जयदेव गोस्वामी जी के जीवन में साक्षात भगवान जो है वो बार बार उनको दर्शन देते हैं, उनके जीवन में अपनी कोई ना कोई वहाँ पे लीला दिखाते हैं। इसी तरह जयदेव गोस्वामी धीरे धीरे काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं और फिर वह निश्चय करते हैं कि वे वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन जाकर जो है वहाँ भजन करेंगे और वहीं पे अपना शरीर त्यागेंगे। तो जयदेव जी अपनी पत्नी पद्मावती जी के साथ वृंदावन में केशी घाट के निकट अपनी कुटिया बनाते हैं और वहाँ पे भजन प्रारंभ करते हैं। जो वहाँ के राजा थे वो भी इन्हीं के शिष्य थे। राजा को आदेश दे दिया जाता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई सुविधा न पहुंचाई जाए, कोई भी उनसे मिलने न आए, वे किसी भी तरह का विघ्न अब नहीं चाहते हैं, वे पूरी तरह से राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के रस में डूबना चाहते हैं। अब सोचिए कि वृंदावन उस वक्त कैसा रहा होगा।
हम जानते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी वृंदावन गए थे उस वक्त भी वहां पे केवल यमुना जी को देखकर और गोवर्धन जी को देखकर पता लगता था कि यह वृंदावन है, नहीं तो पूरा वन था, जंगली जानवर थे वहां पे। और ये तो उससे भी पुरानी बात है। हाँ, तो सोचिए इस पूरे वन में यमुना जी के किनारे एक छोटी सी कुटिया केशी घाट के निकट। अच्छा, ये भी एक बात है कि गीत गोविंद में राधा रमन जी का भी जिक्र आता है, जबकि राधा रमन जी का प्राकट्य है वो जयदेव गोस्वामी जी के 300 साल बाद हुआ है। और जयदेव गोस्वामी जी की जो कुटिया थी वृंदावन में वो वही है राधा रमन जी के मंदिर के पास। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भगवान है वो केवल हमारी नजरों के सामने जो है प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में भगवान की नित्य लीलाएं चल रही हैं। हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य के 300 वर्ष पूर्व जयदेव गोस्वामी जी को दर्शन दे दिए थे चंपाहाटी में। बहुत सुंदर जगह है। अभी रिसेंटली हम लोग मायापुर गए थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी की यात्रा थी, तो हम चंपाहाटी गए थे। बहुत सुंदर जगह है, एकदम शांत है, वो बहुत सुंदर बढ़िया वहाँ पे मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ पे जयदेव गोस्वामी जी ने खूब भजन करे थे, रोते रोते भगवान को पुकारा था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। तो आज भी जब हम किसी भी धाम में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, किसी भी धाम में जब हम जाते हैं तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारी आंखों के सामने हमको दिख रहा है कि ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ट्रैफिक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, नीचे सड़क है, लेकिन आज भी वह दिव्य स्थली है। वहाँ पे आज भी भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही हैं। हम नहीं देख सकते लेकिन वहीं पे चल रही, जहाँ हम खड़े हैं, हो सकता है हम सड़क पे खड़े हो सकता है हम किसी घर पे बैठे हों, लेकिन बिल्कुल उसी जगह पे हो सकता है भगवान की कोई लीलाएं चल रही हों, हाँ, अप्रकट्य रूप में। तो जब भी हम धाम में रहें तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यहाँ आसपास भगवान की लीलाएं चल रही हैं। तो जो जयदेव गोस्वामी जी थे वो वहीं कुटिया में अपने भजन करते हैं। भजन करते करते वो जब बहुत वृद्ध हो चुके थे, अब वहाँ वृंदावन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था, कोई उनको देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हमारे संतों ने लिखा है कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो वहाँ पे एक बार जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वो अपनी यही चौपाई गा रहे थे, धीरे समीरे यमुना तीरे, आंखें बंद कर कर, आंखों में अश्रु लिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को पुकार पुकार कर, श्याम सुंदर जी को पुकार पुकार कर इस चौपाई को, इस अपने पद को गा रहे थे। इस पद का अर्थ क्या है? इस पद का अर्थ है, जो मैंने सुना वरिष्ठ भक्तों से, वो यह है कि जो राधा रानी जी की सखियां हैं, श्यामा जी की सखियां हैं, वो श्यामा जी को समझा रही हैं, उनको मना रही हैं कि क्यों उनको श्याम सुंदर से मिलने जाना चाहिए। तो श्यामा जी जो है वो आगे आगे चल रही हैं और उनकी जो सखियां हैं उनके पीछे पीछे उनको मनाते हुए चल रही हैं। ये भाव आता है इस पद के पीछे। तो जब वह पद गा रहे थे, वहीं पे जो श्यामा जी हैं अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ प्रकट हो जाती हैं, और जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी हैं, पद्मावती जी हैं, ये अपने दिव्य रूप में, दिव्य स्वरूप में, गोपियों के रूप में उनके साथ, उनके पीछे पीछे चल देते हैं। और यहीं पे जो उनकी धरती पे लीला है जयदेव गोस्वामी जी की और पद्मावती जी की, वो समाप्त हो जाती है। आप सोचिए कि हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम गीत गोविंद को ज़्यादा पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, लेकिन आप सोचिए कि शिला प्रभुपाद जी कितने चतुर थे। हाँ, वो चाहते थे कि उनके सभी शिष्यों के मुंह से रोज गीत गोविंद निकले। इसलिए जो हमारी नरसिंह आरती है उसका जो एक पद है, तव कर कमल वरे, ये गीत गोविंद से जो है लिया गया है। तो अनजाने में जो लाखों भक्त हैं दुनिया में, हो सकता है जयदेव गोस्वामी को ना जानते हो, लेकिन अनजाने में उनके मुंह से रोज जो है गीत गोविंद का एक पद निकल रहा है भगवान के सामने। आप सोचिए भगवान को कितनी प्रसन्नता होती होगी। तो इतना बड़ा उपकार है, इतनी बड़ी कृपा है शिल प्रभुपाद जी की या लाखों लाखों जीवों के ऊपर, कि अनजाने में ही वो उनसे क्या उनके मुंह से निकलवा रहे हैं। तो जो जयदेव गोस्वामी जी के विग्रह थे राधा माधव के, आज भी वो जयपुर में है, कनक वृंदावन में। बहुत सुंदर जगह है। मैं अभी 2-3 साल पहले वहाँ पे गया था। पहाड़ के ऊपर चढ़ के, बहुत शांत, बहुत सुंदर, एकदम चारों तरफ ग्रीनरी है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ज़्यादा लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं। वहाँ बैठ के बहुत अच्छे से जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। बहुत सुंदर वहाँ पे जो है मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पे राधा माधव के जो उनके विग्रह हैं वो विराजमान है। कोई ज़्यादा होते नहीं है, आप वहाँ आराम से घंटों बैठ के उनके दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर जप कर सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है जयपुर में। और राधा माधव के ही एक प्रतिभू विग्रह जो है वो राधा दामोदर मंदिर में है वृंदावन में। और राधा दामोदर मंदिर में ही जयदेव गोस्वामी जी की पुष्प समाधि भी है। एक इनकी समाधि, पुष्प समाधि, इनके किंदुविल ग्राम में भी है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वहाँ पे भी इनकी एक पुष्प समाधि बनाई गई थी।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जयदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य जो है इस धरती के ऊपर किस तरह से जीवों के कल्याण के लिए हुआ, किस तरह से गीत गोविंद की रचना के लिए हुआ, और कैसे उनका जो गीत गोविंद है आज भी अनंत जीवों का इस पूरे ब्रह्मांड में, खाली धरती में नहीं पूरे ब्रह्मांड में जो है उनका कल्याण कर रहा है और करता रहेगा। आपको इस कथा में अगर कोई प्रसंग अच्छा लगा हो या बहुत अच्छा लगा हो, कोई एक बात जो आपको जिसने आपको प्रभावित किया हो, अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उनको पढ़ने का। जिन भक्तों ने यहाँ तक सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, एक बात उससे पहले मैं और बोलना चाहता हूँ कि गीत गोविंद में ही एक दशावतारा स्तोत्रम है, बहुत सुंदर। आप YouTube पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और एक बार अगर आप उसको सुन ले, वो हम लोग सुन सकते हैं वो कोई भी भक्त सुन सकता है। उसमें जो भगवान के 10 अवतार हैं उनका गुणगान किया गया है, बहुत सुंदर है। एक बार अगर कोई उसको सुन ले और बिना सुने उसको दोबारा रह जाए तो आप मुझे बता देना। इतना सुंदर है, इतना मीठा है। एक बार आप उसको सुनेंगे तो आपको मन करेगा सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, बस बार बार इसको सुनते रहें। अब सोचिए कि गीत गोविंद के सारे ही पद कितने सुंदर होंगे। हाँ, जो भी उनको एक बार सुनता था, हमने कथा में कितनी बार सुना, जिसके भी वो कान में पड़ता था उसके मुंह पे चढ़ जाता था, बिना उसको गुनगुनाए वो रह नहीं पाता था। लेकिन दामोदर स्तोत्रम जो है वो सभी भक्त सुन सकते हैं। हाँ, मैं भी कई बार बार उसको सुनता हूँ। आप एक बार सर्च कीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गीत गोविंद का क्या टेस्ट है। और अंत में मैं फिर से इस बात को स्मरण करता हूँ कि हमारे जैसे कलितापग्रस्त जो मायाबद्ध जीव हैं, उनकी क्या योग्यता है कि वो ऐसे आचार्यों के विषय में उनका नाम भी मुंह से लें। उनके जीवन चरित्र के ऊपर बोलना तो बहुत दूर की बात है। उनके जीवन चरित्र को गाते हुए हजारों गलतियां मैंने करी होंगी, शब्दों का गलत प्रयोग किया होगा, जो उनके बारे में मैंने सुना, जो समझा, जो बोला, उसमें हजारों त्रुटियां रही होंगी। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि इससे जगन्नाथ जी जो है उनको बहुत प्रसन्नता हुई होगी। जैसे छोटे बच्चे जब तोतली आवाज़ में टूटा फूटा अपने माँ बाप के सामने, माता पिता के सामने बोलते हैं, तो उनकी तोतली आवाज़ सुन के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे साथ भी वैसे ही है। अपनी टूटी फूटी आवाज़ में जैसे तैसे जो समझ में आया, जितना समझ में आया, जैसे भी बोल पाए उसको प्रयास कर रहे हैं। उसी से मुझे पूरा विश्वास है कि जगन्नाथ जी को बहुत प्रसन्नता हुई होगी, वरिष्ठ जनों को प्रसन्नता हुई होगी, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्नता हुई होगी। और इनकी प्रसन्नता जो है वो केवल एकमात्र उम्मीद है मुझे अपने जीवन में। जो भक्त यहाँ तक रुके हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप रुके, आपने सुना, आपके कारण मुझे भी अवसर मिला उनको बोलने का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।